नमस्कार, मैं हूं विकास आनंद और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वैशाली जिला विधिक संघ का चुनाव होना है, इसको लेकर कोर्ट में सरगर्मियां तेज है। तमाम जो एडवोकेट से चुनाव में मैदान में हैं, लगभग 10 उम्मीदवार सचिव पद के लिए। आपको बता दें कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए चुनाव होना है। एक उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है, विकास कुमार उर्फ लाल साहब। एक चीज बताइए कि ये जो चुनाव है, इससे इस मैदान में आप आए हैं, अगर मान लीजिए आप चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ लाभ होगा, क्या कुछ करने वाले हैं और क्या समस्याएं हैं आप? देखिए, मेरा इस विधि संघ में मैं 21 साल से प्रैक्टिशनर हूँ और हर समस्या को मैं हमसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता है। और जितनी कठिनाइयाँ अन्य अधिवक्ता संघ को बंधु को हुई है, उतना हमको भी हुई है और उतना फायदा भी हुई, ऐसा नहीं। लेकिन जो समस्या है उसका समाधान के लिए मैं तत्पर हूँ। फंड भी लाने का बहुत हमारे पास विकल्प है और जो छोटा मोटा जो भी अगर होगा, मैं इतना ईश्वर के देन से है कि उतना लगाकर मैं कुछ समस्याओं का समाधान भी कर सकता हूँ। जब भी चुनाव होता है तो ये चीज, किसी भी चुनाव में ये देखा जाता है, खास करके बिहार में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण हाथ में, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये खेल भी यहाँ चल रहा है। ये सब चीजें भी सुनने में आता है और देखने को भी मिलता है, लेकिन जब अच्छे कोई भी कैंडिडेट होते हैं उस जगह पर ये सब चीजें जो समीकरण है ये सब खत्म हो जाते हैं और उनके बाद विचार विभाग को देखते हुए हर समुदाय के लोग, हर लोग उसको समर्थन करते हैं। जिसका हमको उम्मीद है कि हमको हर लोग से समर्थन का उम्मीद है और आशा भी करता हूं कि हमको समर्थन मिले। चुनाव आता है तो लोग आपसी जो निजी मामले होते हैं उसको भी उभारा जाता है, अलग अलग तरीके की बातें होती है, कोर्ट के केसेस को भी निकाला जाता है, ये सब भी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये आज तक हमारा जो पर्सनली है, हमारा आज तक चाल आचरण जो भी चीज़ है वो कहीं पर भी छुपी हुई नहीं है और मैं भी पूरे बेदाग हूँ और ये गर्व के कहता हूँ कि हमारे पास सब साधन होने के बाद भी हम हर जूनियर सीनियर जो हमारे अपने समकक्षी हैं सबके साथ आज तक बहुत बढ़िया व्यवहार रहा है। और किसी भी सदस्य से आप पूछ सकते हैं कि विकास कुमार लाल साहब का इस जिला विधि संघ में उनका नेचर, स्वभाव या किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायत है या नहीं है। वो तो जब आप अन्य अधिवक्ता बंधु से अगर आप सवाल करेंगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा। मैं स्वयं को क्या जवाब दे सकता हूँ। एक और चीज, चूंकि आपके पिता लोक अभियोजक हैं, इसका लाभ होगा कि नुकसान? देखिए, ये जो पद है वो उनका है, ये मेरा नहीं है। और ये एडवोकेट हम हैं, हम डिफेंस के लॉयर हैं और किसी को कोई लाभ या हानि नहीं होती है। आप अच्छे अगर प्रैक्टिशनर हैं, आप अच्छे डिफेंस के लॉयर हैं या आप प्रोसिक्यूशन के लॉयर हैं, आप स्वयं कीजिएगा तो मुवक्किल आपको खोजेगा और आपके पास पद रहेगा या कुछ भी। सवाल इसलिए है कि क्योंकि लोक अभियोजक का काम ही होता है तमाम जो केसेस आते हैं उसका वो विरोध करता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभावित तो नहीं, ये चीजें पूरे बार में या कहीं पर भी ये ओपन चीज है। मेरा बेल रिजेक्ट भी होता है, मेरा बेल अलाउ भी होता है, लेकिन जब हम अच्छे केस में अच्छे डिफेंस देते हैं तो हमारा बेल अलाउ होता है। हमारा डिफेंस अच्छा होने के मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर समस्या का और अंत नहीं है और समस्या का समाधान जितना भी सख्ती से होगा निवारण करेंगे। उसके में कोई क्या समस्या है? समस्या बैठने का है, लेटरिन बाथरूम का है, चलने फिरने में दिक्कतें होती है और आपको साफ सफाई का जो एनजीओ हमारे अथी में करते हैं उनका भी व्यवहार ठीक नहीं रहता है, उनका भी साफ सफाई पर नहीं देते हैं और बहुत सा समस्या है। और सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोग का जो रिकॉर्ड है, हम लोग जो जूनियर एडवोकेट हैं, हम लोग एडवोकेट हैं, हम लोग का क्लाइंट आता है, खोजता है रिकॉर्ड नहीं मिलता है जगह पर, बहुत दिनों से पड़ता रहता है। बहुत सा समस्या है, समस्या की कमी नहीं है। जब धरती है तो समस्या होगा, समाधान भी होगा। अभी तक आप लोगों ने इसके लिए कभी आवाज नहीं? अब आवाज उठाए हैं, बहुत लोग उठाए हैं, उठाते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग कहीं चले जाते हैं, कोई लोग कहीं चले जाते हैं जब खतरे में पड़ते हैं, या जब वकील खतरे में रहते हैं तो सब कोई अपने आंख बंद कर लेते हैं। ये नहीं हो सकता है। अगर समस्या का समाधान अगर हम किसी का भी करेंगे तो हमारा भी समस्या का समाधान आपको करना होगा। जीत के आएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा।
कोशिश करेंगे, जहाँ तक होगा करने का प्रयत्न करेंगे। चुनाव के बाद कितनी उम्मीद लोगों से जो जीत करके आएंगे? अच्छा खासा लोग जीत के आए। जिन लोग जीत करके आएंगे उनसे क्या उम्मीदें हैं? यही कि जो एडवोकेट का मजबूरी है उसको वो क्लियर करें। हम लोग को क्या चाहिए आपसे, कोई फैसिलिटी नहीं है। हम लोग को दिक्कत होता है, उससे डर लगता है कि कोई बीमारी न हो जाए। बैठने के लिए हम लोग के पास सीट नहीं है, तो यही हम लोग का मांग है। उम्मीद कुछ नहीं रखना है। हमारे बार में एक ही कैंडिडेट है जो माने कि अपना जगह पर माने कि हम लोग को वकीलों के ऊपर माने कि उतरेंगे माने कि जो जयप्रकाश सिंह उर्फ मोहन सिंह माने कि नाम है, जो सेक्रेटरी पद से अच्छे उम्मीदवार है और माने कि रहेंगे, लड़ाई में है और जीत भी उनका सुनिश्चित है। हमें तो पूरी उम्मीद है, हम लोगों के साथ माने कि पूरे विकास के साथ माने विकास काम करेंगे। जो भी कुछ अपना वादा किया है वो अपना 3 से 4 महीना में विकास के वादा करेंगे और पूरा करेंगे। वो कितना उम्मीद है, कौन जीत करके जो भी आएंगे उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो रखते हैं कि जो भी हमारे प्रतिनिधि जीत के आएंगे वो अच्छा से कार्यकलाप को सुचारू ढंग से चलाएंगे, लेकिन जो भी इससे पहले मेंबर थे वो कुछ नहीं अपने ढंग से निदान कर पाए हैं और अधिवक्ता का बहुत समस्याएं हैं। जो मनमानी ढंग से इससे पहले का जो भी कैबिनेट में थे वो मनमानी ढंग से कार्य करते हैं और करते आ रहे हैं। मानिए क्या कहेंगे, उम्मीद है, कितनी उम्मीद है जो जीत करके आएंगे, जो भी नए कैंडिडेट जीत करके? अभी जो नई कमेटी आएगी वो समस्या का निराकरण में सफल रहेंगे और बहुत सी समस्या का निराकरण वो लोग करेंगे। देख सकते हैं इनका कहना है कि जो भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए, ताकि उनका जो एक उम्मीदवार है विकास कुमार, उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 26 को चुनाव है और 27 को रिजल्ट होना है। रिजल्ट के बाद कौन जीतता है कौन हारता है ये तो बाद की बात है, लेकिन जो भी उम्मीदवार हैं वो अपनी तरफ से यही जरूर कह रहे हैं कि वो अगर जीत करके आएंगे तो अधिवक्ताओं के हित में सोचेंगे और उनके लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाने का प्रयास जरूर करेंगे। आज के इस खबर में बस इतना ही। विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।